Hello students, today we are going to study about refraction through a lens. What is lens? Lens is the transparent refracting medium which is bounded by two spherical surface or one spherical and other is plane. That is called lens. Generally lenses are classified into two categories. One is concave lens, in which thick at the periphery and the thin in the middle. Clear? And the other is convex lens, thin at the periphery and thick in the middle. Clear? Thick in the middle and thin in the periphery. And here thin in the middle, thick at the periphery. Concave lens is known as diverging lens. Why? Because all the parallel rays coming from infinities, when incident on this lens, divert in all directions. Clear? Divert in all directions. But convex lens is known as converging lens, because convex lens is converge all the rays coming from infinity which is parallel to each other, is converged at a given point, is known as converging lens. Convex lens is converging and concave lens is diverging lens. Clear? Okay. Now we are going to study technical terms related to lens. Clear? Going to study about technical term related to lens. Next topic है technical terms related to the lens. First is center of curvature. This one is the lens and convex lens, and this one is the concave lens. Convex lens जो बनता है वह क्या है? एक ये सरफेस से और एक ये सरफेस से. इस सरफेस का जो सेंटर है वह, उसको हम क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर. इस फर्स्ट सरफेस का जो सेंटर है उसको भी हम क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर. ठीक है. अब नेमिंग देना है तो सबसे पहले क्या होगा? फर्स्ट सरफेस को फर्स्ट और दूसरे को सेकेंड. जो इसके वजह से जो सेंटर बनेगा उसको क्या बोलेंगे? C2, सेंटर ऑफ कर्वेचर C2. एंड इस सरफेस की वजह से जो सेंटर बनेगा उसको क्या बोलेंगे? C1, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर C1. तो कैसे नोमेनक्लेचर करना है C1 और C2 को इस सरफेस से डिटरमाइन करेंगे. ठीक है ना. सबसे पहले फर्स्ट सरफेस, दूसरे फिर उसके बाद सेकेंड सरफेस. फर्स्ट सरफेस से जो सेंटर बनता है उसको फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेकेंड सरफेस से जो सेंटर ऑफ कर्वेचर बनता है उसको सेकेंड सेंटर ऑफ कर्वेचर. इसमें भी वैसा ही है. कनकेव लेंस में यहाँ पर क्या है? फर्स्ट सरफेस, सेकेंड सरफेस. फर्स्ट सरफेस से जो सेंटर बनेगा उसको फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे. जो फर्स्ट सरफेस से सेंटर बना है, यहाँ पर ये बना है फर्स्ट सरफेस से फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इससे जो बना है इसको क्या बोलेंगे? सेकेंड सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो दोनों में उल्टा है. ठीक है ना. इसमें पहले क्या है? C2 है, यहाँ पर C1 है. इसमें क्या है? पहले C1 C2. समझ में आ गया बात? उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल एक्सिस. प्रिंसिपल एक्सिस उसको बोलेंगे, एक तरह के इमेजिनरी एक्सिस होता है. दिस वन इज द इमेजिनरी एक्सिस व्हिच इज पासेस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर एंड क्रॉसेस बोथ द सरफेस. बोथ दोनों सरफेस से वो क्रॉस करेगा, ऑप्टिकल सेंटर से पास करता है, और दोनों तरफ उसको क्या कर देंगे? एक्सटेंड करते चले जा सकते हैं. ठीक है ना. इसका कोई लिमिट नहीं होता, एक्सटेंड करते जा सकते हैं. क्लियर? ऑप्टिकल सेंटर किसको बोलेंगे? ऑप्टिकल सेंटर उसको बोलते हैं जो क्या होता है कि उससे जब लाइट पास करता है तो बिना डेविएट किए हुए वो क्या होता है? बिना डेविएट किए हुए वो उससे क्रॉस कर जाता है. जैसे कि कोई दो मीडियम में लाइट नॉर्मल से पास करता है तो बिना डेविएट किए हुए क्या होता है? वो
पास कर जाता है, तो उसको नॉर्मल बोलते हैं। उसी तरह क्या है, इस लेंस में अगर इसके सामने से कोई भी अगर लाइट जाएगा तो बिना डेविएट किए हुए पास करता है, लेकिन यहाँ पर डेविएट करता है, लेकिन हम बिना डेविएट क्यों बोल रहे हैं, इसलिए क्योंकि जो देखिए यहाँ पर ये हमारा लेंस है, यहाँ पर क्या है ऑप्टिकल सेंटर है। जब यहाँ से अगर क्या होता है लाइट आता है तो यहाँ पर क्या होगा, नॉर्मल बनाएंगे, नॉर्मल बनाएंगे तो क्या होगा ऐसे गया, फिर यहाँ पर नॉर्मल बनाएंगे तो क्या होगा ऐसे जाएगा। क्लियर हुआ बात, समझ में आया? तो हमारा क्या होगा कि यहाँ पर कुछ ना कुछ लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता है, ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट है, दोनों के बीच में क्या है हमारा लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता है। लेकिन हमारा लेंस यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डेविएट किया है, लेकिन यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर से जब पास किया है तो हम क्या बोलेंगे डेविएट किया है, लेकिन यहाँ पर क्या देखिए यहाँ पर डेविएट नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि यहाँ पर जो लेंस है इतना छोटा होता है, इतना पतला होता है कि ये जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है नाक के बराबर होता है। नाक के बराबर मतलब कि बहुत थोड़ा सा माइनर दिखाई देता है, जिसकी वजह से हम ये मान लेते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट हम बोलते हैं। जो ऑप्टिकल सेंटर से जो पास करेगा वह बिना डेविएट किए हुए पास कर जाएगा। समझ में आ गया आपको? ठीक है, ठीक है। दूसरा क्या है, प्रिंसिपल फोकाई, फोकस। किसको बोलेंगे फोकस? तो फोकाई जो होता है वो क्या होता है, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर 2 है तो फोकस भी क्या होगा 2 होगा। ठीक है, तो फर्स्ट फोकस और सेकेंड फोकस किसको बोलेंगे? ठीक है, ये हमारा क्या है कन्वेक्स लेंस है। कन्वेक्स लेंस में क्या होगा, मेरा प्रिंसिपल एक्सिस होगा। प्रिंसिपल एक्सिस, अब इस ये हमारा क्या है फर्स्ट सरफेस सेकंड सरफेस, सेकंड सरफेस का यहाँ पर C2 हो जाएगा, यहाँ पर फर्स्ट सरफेस का क्या हो जाएगा C1 हो जाएगा। ठीक है ना, इसका सेंटर इधर ही आएगा ना, इसका सेंटर ये जो कर्व है इसका कहाँ पर सेंटर है इधर ही आएगा, और इसका कर्व का सेंटर किधर आएगा इधर आएगा। ये हो गया C2, ये हो गया C1। ये center of curvature due to the this surface and this center of curvature is due to the this first surface। क्लियर? तो अब हमको बात हुआ कि इसमें फोकस को हम फर्स्ट फोकस और सेकंड फोकस किसको बोलेंगे। तो आप दिमाग में रखिए कि जो भी पैरेलल रे जाता है वह फोकस से गुजरता है। पैरेलल रे which is from the which is parallel to the principal axis, वो कहाँ जाएगा फोकस पर पास करेगा। तो देखिए ये जो पैरेलल रेज जा रहा है यहाँ पर, ये क्या करेगा पास करेगा। एक मिनट सॉरी, जो पैरेलल रे होता है वो कहाँ से जाता है फोकस से पास करता है। अगर जो फोकस से पास करेगा तो उसको क्या होगा हमारा वो पैरेलल बन जाता है। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या है ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा C2 हो जाएगा, यहाँ पर मेरा फोकस होगा। कौन सा फोकस है मालूम नहीं। अगर इस रे से कहीं से भी अगर कोई रे जा रहा है, इस पास कर रहा है, रे जा रहा है ऐसे, और क्या हो गया पैरेलल बन गया, ये रे जा रहा है ऐसे पैरेलल हो गया ऐसे। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों रे जरूर कोई ना कोई फोकस से पास किया है। ठीक है ना, तो जो लाइट रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाए, ठीक है ना, तो जिस पॉइंट से पास किया है फर्स्ट उस पॉइंट को हम बोलेंगे फर्स्ट फोकस। ये हमारा क्या है फर्स्ट फोकस, और इधर जो होगा वो क्या हो जाएगा ऑटोमेटिक सेकंड फोकस हो जाएगा। समझ में आ गया बात आपको? तो ये हमारा क्या है फर्स्ट फोकस। फर्स्ट फोकस क्यों बोले? क्योंकि इससे लाइट पास किया है और पास करने के बाद पैरेलल हो गया है। समझ में आ गया बात? क्लियर? अब हम बात करेंगे कन्वेक्स लेंस में। कन्वेक्स लेंस में concave lens, sorry, this one is the concave lens, this one is principal axis,
अगर रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल करना हो तो कैसे होगा? इसमें रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल करना हो तो क्या होगा? ऐसे लाइट ऐसे अगर आएगा तो ये क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। लाइट ऐसे गया, क्या हो जाएगा? ये पैरेलल हो गया। तो ये पैरेलल कब होगा? जब हम जानेंगे कि ये कहां से गया है, फोकस से गुजरा है तब हुआ। तो हमको ये फोकस से नहीं पता चल रहा है, फोकस से नहीं है, तो हम वर्चुअली फोकस से हम बनाएंगे कि वर्चुअली फोकस से पास किया है, तभी ये पैरेलल हुआ। तो ये जो लाइट आएगा हमको पता चलेगा कि हमको लगेगा कि इस पॉइंट से लाइट गया है, तो ये पॉइंट जो होगा ये क्या होगा? मेरा फर्स्ट फोकस। इधर जो होगा वो क्या होगा? सेकेंड फोकस। मीन्स जैसे ये लाइट इस पॉइंट से पास किया है तो क्या हुआ? लाइट इस एक्शन ऑफ डायरेक्शन जो है इधर जा रहा है फर्स्ट फोकस की तरफ, तो हमारा लाइट क्या हो गया? पैरेलल हो गया। ठीक है ना? तो इसको हम बोलेंगे क्या कि फर्स्ट फोकस कहने का मतलब ये है कि अगर उस पॉइंट से पास करे लाइट तो हमारा जो रे है वो पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस से आफ्टर रिफ्रैक्शन। वो पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? फर्स्ट फोकस। और सेकेंड पॉइंट को जो हो जाएगा वो हमारा ऑटोमेटिक सेकेंड फोकस हो जाएगा। ठीक है? क्लियर? फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ लेंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।